सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे कक्षा 4 का हिंदी का पहला पाठ, मन के भोले भाले बादल। आपने बादल देखे होंगे आसमान में, बहुत तरह के बादल होते हैं ना। कई बच्चे तो कुछ अलग अलग शेप्स भी बनाकर उनको इमेजिन करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर जो कवि हैं उन्होंने इमेजिन किया है कि बादल कैसे कैसे नज़र आते हैं और क्या क्या करते हैं। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले। तो कवि को बादल कैसे लगते हैं? झब्बर झब्बर बालों वाले। झब्बर झब्बर बालों वाले मतलब जिनके बाल घने और घुंघराले हों, लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। आप लोगों ने देखा होगा जब बारिश का मौसम होता है तो बादल काले हो जाते हैं, और जब बादल काले होते हैं तो बादल एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते हैं। तो इसीलिए कहा गया है लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। जो बादल हैं वो झूम झूम कर एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए। अब यहाँ पर जो पिक्चर्स बनी हैं उसमें आप अगर सबसे नीचे वाली पिक्चर देखेंगे तो एक बादल कैसा बना दिखाया गया है? जोकर के जैसा। अगर आपने कभी सर्कस देखी है या जोकर देखा है तो आपने देखा होगा कि जो जोकर होता है वो अपनी तोंद को फुलाकर रखता है। किस लिए? ताकि वह मज़ेदार लगे। और इसी जोकर की जो पिक्चर है उसके ऊपर आप देखेंगे तो हाथी बना हुआ है जिसने अपनी सूंड उठाई है। तो कवि को बादल इस तरह का भी लग रहा है। कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। कुछ बादल कवि को ऊंटों के कुबड़ उठाए जैसे लगते हैं। कुबड़ क्या होता है? आपने 3rd क्लास में इंग्लिश का चैप्टर किया था, शिप ऑफ द डेजर्ट। उसमें आपने पढ़ा था कि जो कैमल होता है वो अपनी हम्प में पानी स्टोर करता है। उसी हम्प को हिंदी में कुबड़ कहा जाता है। कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले। अब यहाँ पर ऊंट बना है, उसी के ऊपर आप देखेंगे तो एक बादल ऐसा बना है जैसे कि परियां पंख फैलाकर उड़ रही हैं। तो कवि को बादल कैसे लगते हैं? परियों के पंख लगाए जैसे भी लगते हैं। आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल। अब बादलों को शेरों से मतवाला क्यों कहा गया है? क्योंकि जब वो आपस में टकराते हैं तो शेरों जैसी गर्जना पैदा होती है जिससे कि सब डर जाते हैं, और शेरों की तरह मतवाले होते हैं। वो अपनी मर्जी से कभी इस जगह कभी उस जगह जाते रहते हैं। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। कुछ बादल तूफानी होते हैं जो हवा को इकट्ठा कर लेते हैं, बहुत सारी हवा चलाते हैं, साथ में बारिश करते हैं और तूफान लाते हैं। कुछ बादल शैतान होते हैं, कभी कम बारिश करते हैं, कभी ज़्यादा बारिश करते हैं, कभी बिल्कुल भी बारिश नहीं करते हैं। कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी। कुछ बादल ऐसे होते हैं जो बारिश वाले बादल होते हैं, जो अपने थैलों से छुप छुप के पानी बरसाते रहते हैं, बारिश करते रहते हैं। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। तो बादल तो किसी की भी नहीं सुनते ना, वो तो अपनी मन मर्जी के होते हैं, और वो हर समय जब भी गरजते हैं तो जो गर्जना पैदा होती है वो ऐसा लगता है कि बादल आपस में ढोल बजा रहे हैं। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। अब जब बारिश का मौसम होता है तो आपने देखा होगा कि कहीं पर दिन में बारिश होती है, कहीं पर रात में बारिश होती है। तो बादल क्या करते हैं? कभी किसी की छत पर चले जाते हैं, कभी किसी की छत पर, और फिर भी जाते हैं। कभी कभी एकदम से मौसम साफ भी हो जाता है। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, और जब बादल जिद्दी बच्चे की तरह रोने लगते हैं तो इतना पानी बरसाते हैं कि कहीं कहीं पर बाढ़ भी आ जाती है। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। फिर भी जो कवि हैं कल्पनाथ सिंह जी, उनको बादल कैसे लगते हैं? बहुत ही भले और भोले भाले लगते हैं। अब हमें करना है इस कविता का अभ्यास। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे? बहुत ज़्यादा बारिश करके।
नदी किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। बादल ढोलक कैसे बजाते होंगे? बादल जब आपस में टकराते होंगे तो जो गर्जना पैदा होती होगी, जो आवाज़ पैदा होती होगी, वो ढोलक जैसी होती होगी। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। बादल कैसी शैतानियाँ करते हैं? बादल कभी कभी कम बारिश लाते हैं, कभी ज़्यादा बारिश लाते हैं, कभी इधर से उधर घूमते रहते हैं, है ना? इस तरह की शैतानियाँ करते हैं। अब आपको बताना है कि कैसा कौन है। एक एग्जाम्पल आपको दिया है, सूरज सी कैसी चमकीली, और कौन होती है? थाली। ऐसे ही चंदा सा गोल हो सकता है क्या? रुपया। या चंदा सा गोरा हो सकता है चेहरा। हाथी सा मोटा भारी भरकम व्यक्ति। जोकर सा मज़ेदार या हंसमुख कौन हो सकता है? कोई आदमी हो सकता है या कोई छोटा बच्चा हो सकता है। परियों सा क्या हो सकता है? जो बच्चे अपनी माँ को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो उनके लिए उनकी माँ भी परियों सी होती है। और परियों सा क्या हो सकता है? पंख हो सकते हैं, जैसे आजकल आर्टिफिशियल बने आते हैं। गुब्बारे सा फूला हुआ क्या हो सकता है? किसी नाराज बच्चे का मुंह। ढोलक सा क्या हो सकता है? ढोलक सा हो सकता है मोटा, और क्या हो सकता है? किसी का पेट। अब आपको कुछ प्रश्नों का उत्तर कविता से अलग देना है। तूफान क्या होता है? जब तेज हवाएं चलती हैं तो उसे तूफान कहते हैं। बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? क्योंकि बादल ही तो तूफान लाते हैं ना। बादल तूफान के साथ बहुत ज़्यादा बारिश भी लाते हैं कभी कभी, इसलिए बादलों को तूफानी कहा गया है। साल के किन किन महीनों में ज़्यादा बादल छाते हैं? अब इस प्रश्न का जो उत्तर है वो डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया में रहते हैं। अगर आप रहते हैं ऐसे एरिया में जो बीच के पास है, या असम के वहाँ रहते हैं, तो आपके यहाँ बारिश लगातार कभी कभी होती रहती होगी। लेकिन अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो यहाँ पर बादल कब छाते हैं? जुलाई और अगस्त में। कविता में काले बालों की गई, क्या बादल सचमुच काले होते हैं? आप बताइए, क्या बादल सचमुच काले होते हैं? रोज़ तो काले बादल नहीं दिखते ना। तो बादल सफ़ेद रंग के होते हैं, और जब वो बारिश से भर जाते हैं तो वो काले हो जाते हैं। कक्षा में बातचीत करके अब आपको बताना है कि बादल किस किस रंग के होते हैं। यहाँ पर आपको बनाने हैं बादलों के चित्र। काले काले डरावने, गुब्बारे से गालों वाले, हल्के फुल्के सुहाने। और अगर आप अपनी इच्छा से कुछ और क्रिएटिविटी करना चाहें, किसी और तरह का बादल बनाना चाहें जो आपने कभी इमेजिन किया हो आसमान में, तो आप वो भी बना सकते हैं। अब कविता में बादलों को भोला कहा गया है। इसके अलावा बादलों के लिए और कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, आपको नीचे लिखे अधूरे शब्दों को पूरा करना है। म से बादलों को क्या कहा गया है? मत वाले। जी से जिद्दी, शै से शैतानी, और तू से तूफानी। कुछ अपने ठहलों से चुपके झरझर झर बरसाते पानी। पानी के बरसने की आवाज़ झरझर झर बताई गई है। पानी के बरसने की कुछ और आवाज़ें भी होती हैं। जब पानी कहीं पर गिरता है तो भी अलग अलग आवाज़ें आती हैं ना, जैसे कि टप टप, टिप टिप, छप छप और रिमझिम। कैसे कैसे पेड़? बादलों की तरह पेड़ भी अलग अलग आकार के होते हैं। कोई बरगद सा फैला हुआ, कोई नारियल के पेड़ जैसा ऊंचा और सीधा। अपने आसपास अलग अलग तरह के पेड़ देखो, तुम्हें उनमें कौन सा आकार दिखाई देता है? और आप सभी दोस्तों को आपस में मिलकर पेड़ों पर एक कविता भी तैयार करनी है। तो ये कार्य तो आपको खुद करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पाठ समझ आया होगा। अगर समझ आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं अगला कोई भी चैप्टर डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।